रबी की फसल की बुआई का सीजन चल रहा है और किसान किसानी का कामकाज छोड़कर खाद के लिए भटक रहे हैं। सारे जिले में डीएपी खाद की किल्लत किसानों की परेशानी का सबब बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर सागर जिले के बंडा में कांग्रेस ने पूर्व विधायक तरवरसन लोधी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सारे सागर जिले के किसानों की तरह जिले की बंडा विधानसभा के किसानों को डीएपी खाद न मिलने के कारण किसान परेशान हैं, जिसको लेकर बंडा में पूर्व विधायक तरवरसन लोधी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके पूर्व मंडी परिसर में सभा के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संबोधित भी किया। वहीं ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि वर्तमान में रबी फसलों की बुआई का समय चल रहा है, जिसके लिए डीएपी खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन किसानों को डीएपी खाद ना तो सोसाइटियों के माध्यम से मिल रहा है और ना ही डबल लॉक से प्रदान किया जा रहा है। खाद कहीं उपलब्ध नहीं है। किसान फसलों की बुआई बिना खाद के मजबूरी में कर रहे हैं, जिससे फसलों का उत्पादन प्रभावित होगा। बाजार में नकली खाद दोगुने दाम पर बिक रहा है, जिसकी जांच कर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा गया है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद अतिशीघ्र उपलब्ध करवाया जाए। यदि समय से खाद उपलब्ध नहीं होता तो किसानों के हित में समस्त कांग्रेस जन किसानों के साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज हमारे समस्त बंडा, धामोरी एवं सायगढ़ क्षेत्र के किसान और कांग्रेस जनों के साथ मिलकर जो हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र में डीएपी खाद की जो समस्या बनी है, डीएपी खाद किसानों को नहीं मिल रहा है, उसको लेकर आज महामहिम राज्यपाल के नाम हमारे बंडा एसडीएम चूँकि नायब तहसीलदार मैडम ज्ञापन लेने आई थी, तो डीएपी खाद की मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। तो क्या दिक्कत आ रही है, खाद मिल नहीं रही है? देखिए, रबी बोनी का समय चल रहा है और अभी तक मात्र हमारे बंडा में मात्र 2 गाड़ी डीएपी खाद उपलब्ध कराया गया है। किसानों को डीएपी खाद मिल नहीं रहा है और किसानों की जो खेती है, क्योंकि कुछ खेती किसानों की ऐसी है जहां पर पानी कम है और यदि अभी 1 हफ्ते के भीतर वो बोई नहीं गई तो वो किसान के हाथ से वो खेती चली जाएगी और उन किसानों की बोनी नहीं हो पाएगी और पूरे साल का जो अनाज वो अपने परिवार के प्रतिपालन के लिए उस खेती में से उगाते हैं वो नहीं उग पाएगा। तो इसी संबंध को लेकर के सभी किसानों के लिए पर्याप्त, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये वादे तो बहुत बड़े करते हैं लेकिन उन्हें निभाने का काम नहीं करते। इनके नेताओं के द्वारा, इनके मंत्रियों के द्वारा बोला जा रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में पर्याप्त खाद की व्यवस्था है, लेकिन ज़मीन में आके देखिए किसानों को खाद नहीं मिल रहा और मिल भी रहा है कुछ किसानों को तो 1800-2000 रुपये की बोरी मिल रही है। उसी के संबंध में आज हम समस्त किसान बंधुओं के साथ कांग्रेस जनों ने डीएपी खाद की मांग को लेकर ये ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को दिया है। नायब तहसीलदार मैडम आई थी ज्ञापन लेने और उसमें हमने अल्टीमेटम भी दिया है कि यदि दीपावली के 5 दिन बाद तक अगर किसानों को पर्याप्त खाद की व्यवस्था नहीं कराई जाती है तो समस्त किसान बंधुओं के साथ हम लोग रोड पर आंदोलन करेंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्योंकि डीएपी खाद की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर नहीं पा रही। अभी 15 दिन पहले मात्र 2 गाड़ी हमारे पूरे बंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई गई थी, जबकि 2 गाड़ी मात्र एक सोसाइटी में भी कम पड़ जाती है और मजबूरन हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को बाजू से लगा हुआ क्षेत्र महरौनी उत्तर प्रदेश, वहां से 1800, 1900, 2000 रुपए की बोरी खरीदकर और अपनी खेती बोनी पड़ रही है और वो भी नहीं मिल रहा। लेकिन मैं सिर्फ आप यहां उपस्थित सभी, क्योंकि किसान नीचे भी है और ऐसा शायद ऊपर भी कोई नहीं होगा
जो खेती न करता हूं। मैं सबसे मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, क्या अभी आपको ऐसा लग रहा कि आपको डीएपी खाद की व्यवस्था कराई जाएगी? लग रहा है आपको ऐसा? वर्तमान में हमने जिन, चाहे वो सरपंच हो, चाहे जनपद के सदस्य हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हम इन्हें क्यों चुनते हैं? बताओ आप लोग, इन्हें क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि जब ऐसी विकराल समस्या, चाहे गरीबों की हो, चाहे मजदूरों की हो, चाहे व्यापारियों की हो, चाहे अधिकारी कर्मचारियों की हो, जब किसानों की, जब डीएपी खाद की व्यवस्था अगर ये हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में नहीं हो पा रही है, तो उस समय चाहे वो जिला पंचायत का सदस्य हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, वो उसके लिए लड़ाई लड़े, वो कलेक्टर से लड़ाई लड़े, वो डीएमओ से लड़ाई लड़े। लेकिन ऐसा कोई कर रहा है क्या? वर्तमान में कोई कर रहा? लगेगा तो नहीं बच पाएगा, नहीं हमारे यहाँ बस यही निवेदन है कि अभी आ जाए, दीपावली के पहले अगर रेक लग जाए तो वाहनों की व्यवस्था से यहाँ भी व्यवस्था करा दी जाए, और अगर दीपावली के एक दिन पहले भी बांटा जाए और दीपावली के दिन भी बांटा जाए तो हम समस्त किसानजन इस चीज के लिए स्वीकार करते हैं। उपहार सीआईडी ट्रैक्टर पहली नाम 15 और 17 पंचकार और सोने की सिक्का 51, इसके बाद बुलेट 111, होंडा गाड़ी 151, इतने उपहार रखे हैं।